हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में आप लोग के साथ शेयर करूँगी जिनको लगाना बहुत ही आसान है और इनको घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पर आता है मेडिसिनल प्लांट में अजवाइन प्लांट, जिनको मैक्सिकन मिंट भी कहा जाता है और एक सक्लेंट प्लांट होता है। इसको बहुत तरह की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन वेराइज मैक्सिकन मिंट या अजवाइन पत्ता इसी प्लांट को कहा जाता है। इनकी पत्तियों से अजवाइन की जैसे सुगंध आती है, इसकी वजह से इसको अजवाइन प्लांट कहा जाता है और स्वाद में भी थोड़ा अजवाइन की तरह ही होता है। सांस संबंधी समस्या होने पर, सर्दी जुकाम खांसी में घरेलू उपाय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पत्तियों को काढ़ा बनाकर पिया जाता है। और अस्थमा, बुखार, पाचन संबंधी, कब्ज संबंधी जितनी भी समस्या होती है, इनके लिए इसके पत्तों का सेवन किया जाता है। और पेट में कीड़े होना, जोड़ों के दर्द, सूजन को भी कम करता है। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये। एलर्जी भी दूर करता है। खुजली, एक्जिमा, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही सहायक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, मैंने बहुत सारे अजवाइन के पौधे तैयार कर लिए हैं। इनको लगाना बहुत ही आसान है। इसका प्रोपेगेशन कटिंग से भी होता है। इनके लीव्स को भी आप लगा दोगे तो इनके लीव्स से भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। देखिए, मैंने अब से 10-12 दिन पहले ही इनकी कटिंग्स लगाई हुई थी मिट्टी में। मेरे किचन गार्डन में मैंने इनको लगाया हुआ था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। देखिए कितने अच्छे रूट्स डेवलप हुए हैं और ढेरों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाती है, आप कटिंग ला के लगा सकते हैं। और नर्सरी पर भी ये प्लांट काफ़ी सस्ते ही रहते हैं, तो इनको आप लगाकर ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं और इसका डेली पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ से ढेरों प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। गार्डन में ही लगाया हुआ था। जब भी मैं कटिंग्स लगाती हूँ तो किचन गार्डन में ही लगाती हूँ और इनकी कटिंग्स को मैं वेस्ट मटेरियल में लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कटिंग्स हमारे तैयार हो गए हैं। प्लांट्स हमारे ढेरों इनके बन गए हैं। तो इसको अब मिट्टी बिल्कुल सिंपल सी आपको लेना है। किसी भी तरह का सॉइल आप ले सकते हैं, लेकिन एक सक्लेंट प्लांट है, इसलिए आप कोशिश करें कि वेल ड्रेन मिट्टी रहे। ज़्यादा पानी देने पर इनकी पत्तियाँ गलने लगते हैं, इनके रूट्स गलने लगते हैं। तो सिंपल सी आपको मिट्टी तैयार करना है और इनको लगा देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इतने सारे कटिंग्स को तैयार कर ली है। अब इसको टेरेस गार्डन में लेकर चलते हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है 10-15 दिनों से। तो देखिए, इस तरह मिट्टी थोड़ी सी गीली है हमारी, और हमने वेल ड्रेन मिट्टी हमारे गार्डन के ही ली है, क्योंकि हमारे गार्डन की मिट्टी थोड़ी सी बालुई टाइप की है। तो उस तरह की मिट्टी में आप लगा सकते हैं जिनमें रेत की मात्रा मिली हुई हो, और खाद बहुत ज़्यादा डालने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इतने सारे पौधे हमारे तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट, आप इस तरह का पत्थर चट्टा का प्लांट को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। पत्थर चट्टा का साइंटिफिक नेम होता है ब्राईफिलम। इस प्लांट को भी आप लगाकर अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इनकी एक पत्तियों को डेली सेवन करने से पथरी की जो रोग होती है, पथरी के पेट से रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और इसका सच में फ़ायदा होता है। तो इस प्लांट को लगाना चाहिए। बिल्कुल आसान है। देखिए, छोटे से कंटेनर में लगा देने से ये प्लांट लग जाता है। इवन एक पत्तियाँ अगर इसकी गिरती हैं तो ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं और कई प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं। इस मेडिसिनल प्लांट को आप लगाकर ज़रूर ग्रो करें। ये भी एक सक्लेंट प्लांट होता है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। किसी भी तरह की मिट्टी में आपने इसको लगा दिया, यह आपके गार्डन में बना रहता है। तीसरा, हम मेडिसिनल प्लांट की बात करने जा रहे हैं मिंट के बारे में। ये जिनको पुदीना कहते हैं, बहुत ही सभी के घरों में ये पुदीना पाया जाता है लगभग, लेकिन इसके मेडिसिनल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप लोग को पता है, क्योंकि ये एक गैस रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, अपच होता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसकी कटिंग को लगाना ईजी होता है। तो ये मैंने किचन गार्डन में भी लगा कर रखा हुआ था। अगर आपने इसको एक बार लगा दिया, सालों तक आपके गार्डन में बना रहेगा। कभी भी आपके गार्डन से ये ख़त्म नहीं होने वाला है। गर्मियों में बहुत ही तेज़ इनकी ग्रोथ रहती है, बरसात में ओवर वाटरिंग होने पर ये गलने लगते हैं। इनको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना चाहिए, जिसमें रेत हो। रेत वाली मिट्टी में ही ये लगते हैं। और गार्डन में अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो गलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोबारा फिर से ये जर्मिनेट हो जाते हैं, इनके रूट्स बचे रहते हैं। मिंट को यानी कि पुदीने को लगाना बहुत ही आसान होता है और इनकी कटिंग अगर आप करते रहोगे, इनकी हार्वेस्टिंग जितनी ज़्यादा आप लेते रहोगे, उतना ही ज़्यादा ये आपके गार्डन में फैलता जाएगा। तो इनको भी लगा कर ग्रो करिए। बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है।
मेडिसिनल पर्पस के लिए इनको लगाया जाता है। और पुदीने को अगर आप कंटेनर में लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसे कंटेनर में लगाएं जो चौड़ाई लिए हुई हो, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। और मिट्टी तो आपको वेल्डेन लेनी है, और खाद बिल्कुल कम भी आप इसमें डालते हैं, गोबर की खाद ही सिर्फ डाल देते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से फैल जाते हैं। अगला हम बात करने वाले हैं एलोवेरा प्लांट के बारे में। एलोवेरा भी सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला प्लांट में से एक है। इनको भी अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए और बिल्कुल अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है। एलोवेरा भी सक्लेंट प्लांट होता है। इनके लीव्स में जेल मौजूद होते हैं और इसकी वजह से इनको कम पानी की नीड रहती है, तो इनको भी बिल्कुल वेल्डेन मिट्टी में लगाना चाहिए। और ये बेबी प्रोड्यूस करते रहते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं आपके गार्डन में अगर आपने अच्छे से इनको फर्टिलाइज़ किया है। और बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन बारिशों में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। तो इस तरह से आप बेबी पप्स को अलग कर करके प्लांट को डिवाइड करते रहिए, लगाते रहिए। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट के तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं भी जल जाए, जलन होने पर ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्किन से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए, और मोटापा कम करने के लिए इसके जेल का सेवन किया जाता है। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लगभग सभी गार्डनर्स के घर में, जितने भी जिनको भी शौक़ है गार्डनिंग का, उनके घर में ये मौजूद होता है एलोवेरा प्लांट। और सबसे ज़्यादा तुलसी के बाद लगाया जाने वाला जो प्लांट होता है वो एलोवेरा ही होता है, तो इनको भी लगाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ब्लू पी या अपराजिता या नीलकंठ इसी प्लांट को कहा जाता है, लेकिन अभी कई कलर में ये नर्सरी पे अवेलेबल हो चुके हैं। देखिए इनके सीड पॉट बनते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग हो तो सीड पॉट को निकालते रहना चाहिए, और नहीं तो आप इसके सीड पॉट को रहने दें। अगर आप प्लांट्स इन सीड से बनाना चाहते हैं तो मैंने 2 सीड को छोड़ा हुआ है, ताकि ये डबल पेटल वाली वैरायटी मैं अपने किचन गार्डन में भी लगा सकूं। बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, 2 से 3 वैरायटीज़। अपराजिता प्लांट में गर्मियों में और बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। सर्दियाँ आते आते इनके प्लांट डोरमेसी में चले जाते हैं, लेकिन ये परमानेंटली हमारे गार्डन में बने रहते हैं, कभी भी हमारे गार्डन से जाते नहीं हैं। और एक बार इसको भी लगा लें तो बहुत सारे बीज गिरने से ढेरों प्लांट आपके गार्डन में तैयार हो जाते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इनकी ब्लू टी बनाई जाती है और मार्केट में इनके जो फूल हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। फूलों को सुखाकर बेचा जाता है। अगला हम बात करते हैं तुलसी के बारे में। तुलसी का मेडिसिनल यूज़ तो बहुत ज़्यादा होता है, सभी को पता है कितने ज़्यादा सर्दी जुकाम के लिए फ़ायदेमंद होता है। इनके पत्तियों को चाय में डालकर पिया जाता है और लगाना भी काफ़ी आसान है, लेकिन इसकी जो मंजरियाँ आती हैं उनको आपको टाइम टू टाइम निकालते रहना है। सूखी हुई डंडियों को आप निकालते रहें। देखिए मैंने छोटे से इस कंटेनर में लगाया हुआ है, और किचन गार्डन में तो इनके बीज गिरने से ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं हर साल, तो आप इनको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पौधा आप सामने देख रहे हैं इसको हड्डजोड़ का पौधा बोला जाता है, यानी कि हड्डियों को जोड़ने वाला पौधा। बोन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उसके लिए इसका सेवन किया जाता है। बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है। इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से इनके नोड एरिया बने हुए होते हैं। जिस तरह से हड्डियों के जोड़ होते हैं उसी तरह से इनमें जगह जगह पर जोड़ बने हुए होते हैं। इसके 1 से 2 नोड एरिया को लेकर मिट्टी में दबा देते हैं तो जल्दी ही रूट्स डेवलप होते हैं। 6 से 7 दिनों में ही इनके रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। इनके पत्तियों का और इनके स्टेम का मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इनको डेविल्स बैकबोन प्लांट भी कहा जाता है, तो इसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं, कटिंग अगर कहीं मिल जाती है तो। दोस्तों हमने कटिंग से लगाने की ये जानकारी दी है आपको मेडिसिनल प्लांट के बारे में। कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। तो देखिए हमने ढेर सारे कटिंग्स लगाए हुए थे यहाँ पर, अजवाइन प्लांट की और पत्थर चट्टा की प्लांट की, तो ढेरों प्लांट हमारे निकल आए हैं। हमने इन प्लांट्स को ज़मीन में भी लगाया हुआ था, ज़मीन में भी बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से अजवाइन प्लांट फैल रहा है हमारे गार्डन में। तो अगर जिनको भी चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उनको भी दे सकती हूँ ये प्लांट्स। और देखिए अजवाइन प्लांट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं हमारे किचन गार्डन में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।